मैं इमरान खान, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, अपने क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। आज भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमको जानना है। और बच्चों, थोड़ा सा रिवाइज़ कर दे रहा हूं क्या हमने पढ़ा था। ये R है, ठीक है, OH, इसको अल्कोहल कहते हैं। और इस अल्कोहल में जो है केमिकल जो प्रॉपर्टी हम ये देख रहे हैं कि बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा। बॉन्ड का ब्रेकिंग जो है या तो O और H का जो है बॉन्ड ब्रेक होगा, या तो R बॉन्ड O का जो है बॉन्ड ब्रेक होगा। इसी बात को जो है हम पिछले वीडियो में बताए हैं। एक बात तो आप समझ लीजिए, जब जो है बेस का अटैक होगा, किसका? बेस का अटैक होगा, किसी बेस का अटैक। तो बेस का काम है क्या? एसिड हाइड्रोजन को जो है बाहर निकालना, रिमूव कर देगा। तो एसिड हाइड्रोजन कौन होगा? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन या एटम कोई भी है उससे जस्ट जो है जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन यहाँ पे है वो मोर जो है एसिडिक जो है होगा, उस हाइड्रोजन को निकाल लेगा। तो यहाँ पे ये बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा। बात समझ में आया? क्लियर है? और अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, इलेक्ट्रोफाइल E+ कोई है, तो होगा क्या? ये वहाँ पर अटैकिंग करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा? डेंसिटी अधिक होगा, तो यहाँ अटैक करेगा। तो यहाँ अगर अटैक करता है तो होगा क्या कि फिर अटैक होने के बाद ये जो है पॉजिटिव हो जाएगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पॉजिटिव होना नहीं चाहेगा तो शेयर्ड के इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा, फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इस आधार पे हम लोग ये देखे हैं कि बॉन्ड का जो ब्रेकिंग हो रहा है दो कंडीशन पे हो रहा है। एक तो जो है बेस का अटैकिंग, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल का अटैकिंग। बात समझ में आया? तो ये तो पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं और बहुत ही सरल है, कुछ करना नहीं है। ऑर्गेनिक आप पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा वीडियो आप देखेंगे, समझ में आ जाएगा। और आप इससे जो है हटेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और ये भी आप जान लीजिए, केमिस्ट्री जो है हम लोग स्टार्टिंग से कहाँ सीख पाते हैं। क्लास आप जो है 6, 7, 8 आप देखते हैं कि जो है मैथमेटिक्स या और सारी चीज़ें जो है हम स्टार्टिंग से पढ़ते रहते हैं। और ये फिजिक्स जो है, भौतिक विज्ञान, इसमें जितनी चीज़ें आप देख रहे हो भौतिक है ही है। तो कुल मिला के केमिस्ट्री है, थोड़ा सा आपको टिपिकल लगता है, हमारे तो नज़र से कहीं इस तरह से जो है टिपिकल नहीं है। यदि आप पढ़ेंगे तो बहुत सरल है। और बच्चों, इसमें हमने रिएक्टिविटी की जो है बात बताई थी, रिएक्टिविटी के भी बारे में बताए थे, क्रियाशीलता। तो क्रियाशीलता जो है जानेंगे कि जो है क्रियाशीलता कैसे, इसकी जो है रिएक्टिविटी, ये भी हमने पिछली वीडियो में बताया था, फिर आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसे जो है वह 3 डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री होगा। अब आपसे कोई पूछता है ऐसा क्यों है, तो हम जानते हैं 3 डिग्री जो अल्कोहल होते हैं ये लिखा गया है, ठीक है। ये 3 डिग्री अल्कोहल है। यहाँ हम क्रियाशीलता इस आधार पर जानेंगे सबसे ज़्यादा अधिक होता है, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को देंगे। प्लस आई इफेक्ट, कौन सा? प्लस आई इफेक्ट। यहाँ भी प्लस आई इफेक्ट, यहाँ भी प्लस आई इफेक्ट। अब ये देखेंगे तो इस करेंगे क्या, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देंगे। तो जब बढ़ा देंगे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा हो जाएगा तो किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैकिंग होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत अधिक मात्रा में, या तेज़ी से अटैक करेगा। तो अगर तेज़ी से अटैक करता है तो फिर पहले ये अटैक करेगा, तो फिर ये जो है लिविंग के रूप में इतना ये हिस्सा बाहर निकल जाएगा और ये कार्ब केटायन बन जाएगा। और कार्ब केटायन में जो है कोई भी जो है न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है, तो अटैक करके उत्पाद बना लेगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं, इस आधार पे टर्शियरी जो है अल्कोहल ज़्यादा क्रियाशील होता है। आज बच्चों हमको क्या जानना है? आज हमको ये जानना है एस्टरीकरण। क्या जानना है? एस्टरीकरण। एस्टरीकरण तो बच्चों इसकी इंग्लिश होती है एस्टरीफिकेशन। ये क्या होता है? जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल
कार्बोक्सिलिक अम्ल, जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल से क्रिया करता है तो एस्टर बनाता है। क्या बनाता है? एस्टर। इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एस्टरीकरण कहते हैं। रिएक्शन से समझेंगे। ये है आपका जो है RC डबल बॉन्ड OH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड है। और यहाँ पे बच्चों ये क्या लिखा है? HOR, ये क्या है? ये आपका एल्कोहल है। क्या है? और ये जो है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ जो है एसिड की उपस्थिति में क्रिया करेंगे तो इसका जो है बॉन्ड कौन सा होगा? H बॉन्ड O, इलेक्ट्रोफाइल का अटैकिंग होगी। तो हम जानते हैं H बॉन्ड O का ब्रेकिंग यहाँ पे होगा और इस तरह से ये जो है बाहर निकल जाएंगे और फिर क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड और यहाँ O बॉन्ड ये प्लस H2O। इसी को क्या कहते हैं? एस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टर। एस्टर बनने को जो बन रहा है इस अभिक्रिया के माध्यम से, तो इसी को एस्टरीकरण कहते हैं। अब सवाल इस बात का है ये बनता कैसे है? बन तो गया है, आपको लग रहा है कि ऐसे दिखा के इस तरह से एस्टर बन गया, लेकिन ये रियल में इस तरह से नहीं बना हुआ है। इसको सही जानने के लिए इसकी मैकेनिज्म जानना होगा। अब आप ये सोचते होंगे सर मैकेनिज्म कठिन हमको लगती है, बार बार यही आप बताते रहते हैं। कुछ है नहीं, आप देखते रहिए। गाड़ी तो हम चला रहे हैं, बता हम रहे हैं, घबरा आप रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सिर्फ देखिए क्या होता है, उसको बाद उसे जो है बहुत ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। यहाँ देखते हैं ये है RC डबल बॉन्ड और ये क्या लिखा है? OH। ये है क्या? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का जो है सामान्य सूत्र है बच्चों। अब क्या है? इस पे जो है एसिड का अटैक करवा दीजिए सबसे पहले। तो ये एसिड का अगर अटैक करवा दे रहे हैं H प्लस का, तो ये H प्लस यहाँ अटैक कर जाएगा। ठीक है, होगा क्या? RC डबल बॉन्ड OH प्लस। अब आप ये सोचते होंगे कि सर यहाँ क्यों आप अटैक करवा रहे हो? अटैक इसलिए जो है कर रहे हैं क्योंकि इस कार्बन को जो है, जो कार्बोनिल कार्बन है, ये वाला कार्बन, हम इसको जो है इलेक्ट्रोफाइल बनाना चाहते हैं। बहुत ज़बरदस्त इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। क्यों? अब ये ऑक्सीजन जो है पर पॉजिटिव जब आ जाएगा तो ये पॉजिटिव तो होता नहीं है, इस कंडीशन पे हो गया तो शेयर्ड के इलेक्ट्रॉन को अब क्या करेगा? तेज़ी से खींचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यह पार्शियल चार्ज आ जाएगा। अब पार्शियल चार्ज आएगा तो किसी भी बेस का अटैकिंग जो है बहुत सरलता से हो जाएगा कि नहीं? इसी बात के लिए ऐसा किया गया। तो ये स्टेप क्या हो गया आपका? ये स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप सेकंड हम देखते हैं। स्टेप सेकंड यही R है, C है, डबल बॉन्ड OH, इस पे पॉजिटिव है। ठीक है, और यहाँ OH लिखा हुआ है। इस पे जो है आपका जो एल्कोहल है HOR, ये क्या है? एल्कोहल है। ये जो है इसका अटैकिंग होगा। अब देखते हैं यहाँ ये जो है पार्शियल, जब इस पे जो है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ऐसे ही तो बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये लोन पेयर जो है बेस के रूप में इसको दे देगा। तो ये हो जाएगा RC डबल, ये सिंगल बॉन्ड OH। बात नहीं समझे भाई? ये जो है पूरा एक पाई बॉन्ड क्या हुआ? ये ऑक्सीजन जो है अपना ले लिया। लोन पेयर जो H प्लस, ये H प्लस अटैक किया था। ठीक है, इस पे पॉजिटिव आ गया था और H को दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन पुनः ले लिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यह दोनों इलेक्ट्रॉन जो H को दिया था, इसको भाई हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया तो वैकेंट हो गया उसका ऑर्बिटल, तो खाली हो गया। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन ये दे दिया। अब इसको जो है अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसका ले लेगा कि नहीं? ले लिया। ठीक है, यहाँ देखिए ये OH हो गया और यहाँ ये आके जुड़ गया और ये हो जाएगा OH और ये R, इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। बात क्लियर हुई? अब बच्चों होगा क्या? यहाँ से O बॉन्ड H ब्रेकिंग, ये जो है ब्रेक हो जाएगा। O बॉन्ड H का ब्रेकिंग होगा तो ये शेयर्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेगा।
तो फिर होगा क्या, H प्लस के रूप में बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा RCOH, यहाँ OH, और इसके बाद ये क्या बचेगा, OR बचेगा। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ देखिए फिर से हम क्या करते हैं, H प्लस का अटैक करवाते हैं। फिर से क्या करेंगे, H प्लस का अटैक करवा देते हैं। अरे भाई सॉल्यूशन में अगर ये बिलियन में चीज़ें हो रही हैं, H प्लस का अटैक करवा दे रहा हूँ, बिलियन में अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो बिलियन में H प्लस तो है ही है, तो क्यों करवा रहे हैं, या ऐसी चीज़ें क्यों होंगी। ये डिहाइड्रेशन स्टेप है। कैसे, यहाँ से हम जल के अणु को बाहर निकालेंगे, ये अटैक करेगा इस पर, तो होगा क्या, ये हो जाएगा RCOH, यहाँ H, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ OH, और ये हो जाएगा OR। बात समझ में आया। अब यहाँ बच्चों ये देखना है कि इसको हम ऐसे लिख दे रहा हूँ, बात समझिएगा। इसमें प्लस है, ठीक है, ये शेयर्ड के इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन ले लेगा। जब ये शेयर्ड के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, इसमें प्लस आएगा, यहाँ लोन पेयर है, ठीक है, यहाँ भी लोन पेयर है। इस इलेक्ट्रॉन जब से ये निकल जाएगा, शेयर्ड के इलेक्ट्रॉन अपना ले लेगा, तो ये लोन पेयर यहाँ आके शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C और डबल बॉन्ड OH, यहाँ R और यहाँ O और ये R, इस पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब जब प्लस आ जाएगा तो ऑक्सीजन जो है फिर क्या करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, यहाँ से H प्लस के रूप में ये जो है बाहर हो जाएगा। फिर चीज़ें क्या हो जाएंगी, RC डबल बॉन्ड O, और फिर ये बना हुआ है O और R, इसी को क्या कहते हैं, RCOOR को हम क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। ठीक है, यही है, कुछ है नहीं इसमें, बहुत ही सरल है। ठीक है, और हम लोग जो है इस तरह से, सर क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल आपस में क्रिया करते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो एस्टर का निर्माण करते हैं, तो क्या एस्टर का निर्माण यहीं से संभव है? नहीं, आप जो है एल्कोहल की रिएक्शन जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न से अगर करवाते हैं तो भी एस्टर का निर्माण होगा। तो फिर ज़रूरत क्या इसकी पड़ी, उसकी जो है ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी? एक्चुअली क्या है, इस विधि से या इस मेथड से ज़्यादा उत्पाद का निर्माण हो जाता है, इसलिए जो है ज़्यादा करके हम ये वाला जो है विधि का इस्तेमाल करते हैं या मेथड का इस्तेमाल करते हैं। नोट कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और फिर इसको हम आगे जो है कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल है, R है, C है, डबल बॉन्ड O और H। इसका डेरिवेटिव कैसे बनेगा, इसी OH को क्या करिए, निकाल दीजिए। हमने निकाल दिया, यहाँ पे X हाइड्रोजन डाल दीजिए, तो ये RC डबल बॉन्ड O नहीं X, इसी को कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो है ये डेरिवेटिव है, और ये है कार्बोक्सिलिक का जो है एसिड है, तो इसको हम कह सकते हैं एसिड हैलाइड। क्या कह सकते हैं, एसिड हैलाइड। ठीक है, ये एसिड हैलाइड है। और इसी प्रकार से अगर बच्चों OH के स्थान पे हम एक ग्रुप पूरा जो है डाल देते हैं, ये लिख देते हैं RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। क्या कहते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, अरे इस OH को हटा के इतना ये बड़ा ग्रुप हमने RC डबल O, ठीक है, ये जोड़ देते हैं तो ये एसिड एनहाइड्राइड होता है। इससे हमको बनाना है, तो अगर R लिखते हैं, C लिखते हैं, डबल बॉन्ड O लिखते हैं, यहाँ X के स्थान पे Cl ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ करते क्या हैं,
हम एल्कोहल लिखते हैं और ये एल्कोहल यहाँ R लिख दिया, और इसमें हम क्या करते हैं, एसिड हम डाल देते हैं H+। ठीक है, होगा क्या, ये यहाँ से निकल जाएगा तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड, और फिर हो जाएगा ये OR+ HCl, और इसी को क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। यहाँ R के स्थान पे ये R फॉर एल्काइल है। एल्काइल जो है आप छोटा ले सकते हैं, मिथाइल ले सकते हैं, एथाइल ले सकते हैं, कुछ भी आप लेकर जो है उत्पाद का निर्माण कर सकते हैं। जनरल हमने फार्मूले के रूप में एक रिएक्शन जो है लिख दिए हैं, आप इसका एग्जाम्पल जो है R के स्थान पे लिख के नोट्स में जो है बना सकते हैं। अगला अगर हम देखते हैं, मेरे पास जो है बच्चों, अगला मेरे पास ये है RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड R। ये क्या है, ये है एसिड एंड हाइड्राइड। ठीक है, अब होगा क्या, इसमें हम डाल देते हैं एल्कोहल से, ये रिएक्शन करवाते हैं HOR, ये एल्कोहल है पेरिडीन की उपस्थिति में। ठीक है, अब होगा क्या, ये बॉन्ड यहाँ से क्लीवेज हो जाएगा, मोर ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग होगा तो इस पर जो है प्लस आएगा, इस पर क्या आ जाएगा, प्लस आएगा, इस पर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये वाला जो माइनस है इसके साथ और जो ये प्लस है इसके साथ, ठीक है, हो क्या जाएंगे, R हो जाएगा C डबल बॉन्ड OR, और ये क्या है, एस्टर है, और प्लस और क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH, और ये क्या है, एसिड है, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये बना हुआ है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमारा है रिएक्शन विथ एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड से रिएक्शन विथ एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड HX से क्रिया करवाना है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग एल्कोहल लेते हैं, R है OH, ये क्या है, एल्कोहल है, और इस पर जो है एसिड हैलाइड HCl, HBr, HI, तो ये Cl हम ले रहे हैं, और यहाँ पर निर्जल ZnCl2 एनहाइड्रस जो है ZnCl2 है, और इसकी उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं तो होता क्या है, ये बन क्या जाता है, ये निकल जाता है, और ये OH निकल रहा है तो ये न्यूक्लियोफाइल है, और ये Cl आके यहाँ जुड़ जाएगा और बन क्या आ जाएगा, RCl बन जाएगा और प्लस H2O। ठीक है, और ये क्या है, एल्किल हाइलाइड या एल्काइल हाइलाइड है, क्या है, एल्काइल हाइलाइड है। तो इसमें बच्चों ये जानना हमको है कि HCl सांद्र HCl और ZnCl2 यानी कि सांद्र HCl प्लस निर्जल मतलब एनहाइड्रस ZnCl2 के मिश्रण को हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं ल्यूकॉस रीजेंट कहते हैं।
ल्यूकस रीजेंट इंग्लिश में, और इसको हिंदी में ऐसे ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। इसमें करते क्या हैं, इस ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा हम लोग 3 डिग्री और 2 डिग्री 1 डिग्री एल्कोहल में विभेद जो है करते हैं। कैसे पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि 3 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है। तो बच्चों इसमें करना क्या है, यदि 3 डिग्री एल्कोहल हम लेते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, इसमें हम क्या डालते हैं, ल्यूकास रीजेंट डालते हैं, ल्यूकास रीजेंट डालते हैं, तो होगा क्या, ये RCl एल्किल हैलाइड जो बनेगा उत्पाद जो है वो एल्किल क्लोराइड, अगर Cl लिए हैं तो क्लोराइड बन जाएगा। तो ये जो उत्पाद रहेगा ये वाइट रहेगा, क्या रहेगा, वाइट PPT के रूप में बनेगा। PPT का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, अवक्षेप। तो जैसे अब क्रिया इसे ल्यूकास रीजेंट डालेंगे तो 3 डिग्री एल्कोहल में ये क्या वाइट PPT जो है RCl का जो है बनाएगा, और तुरंत बनेगा, ठीक है। तो वाइट जो अवक्षेप बनेगा वो जो है किसका, RCl का तुरंत बनेगा। तो आप जान जाएंगे ये जो है 3rd डिग्री एल्कोहल है। इसी प्रकार से यदि जो है 2 डिग्री एल्कोहल है, इसमें ल्यूकास रीजेंट डालते हैं, ल्यूकास रीजेंट डालते हैं, तो ये RCl एल्किल हैलाइड का जो वाइट PPT बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, वो जो है तुरंत तो नहीं बनेगा, लेकिन 5 मिनट बाद या 6 मिनट के बाद वाइट PPT बन जाएगा। अगर 5 मिनट या 6 मिनट के बीच में ये जो है वाइट PPT एल्किल हाइलाइट का बन रहा है तो आप जानेंगे जो है वो 2 डिग्री एल्कोहल है। इसी प्रकार से यदि 1 डिग्री एल्कोहल है, इसी में करते क्या हैं, ल्यूकास रीजेंट डालते हैं, तो होगा क्या, ये RCl का जो है जो वाइट PPT बनना चाहिए वह बनता नहीं है, अर्थात यह अभिक्रिया देता ही नहीं है, यह अभिक्रिया नहीं देता है। तो अभिक्रिया नहीं देगा या वाइट PPT नहीं बनेगा, 30 से 35 मिनट तक आप समय देंगे तो भी नहीं बन रहा है, तो ये आप जान जाएंगे जो है 1 डिग्री एल्कोहल है। तो बोर्ड में इस तरह से पूछ लेता है कि ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद कैसे करते हैं। तो आप क्या करेंगे, 3 डिग्री एल्कोहल लिखेंगे, ल्यूकास रीजेंट डाल देंगे और वाइट PPT, ये प्रैक्टिकली जो है चीज़ें हुई हैं। तुरंत जो है अगर एसिड हैलाइड का, ठीक है, एसिड हैलाइड का नहीं, एल्किल हैलाइड का, तुरंत अगर एल्किल हैलाइड का PPT मिलता है तो वह जो है 3 डिग्री, यदि 5 मिनट में मिलता है तो 2 डिग्री, और यदि मिलता ही नहीं या कोई अभिक्रिया नहीं देता है, ठीक है, लगभग 30 मिनट तक आप जो है देखें कि वाइट PPT नहीं बना है, तो इस प्रकार से हम जानेंगे कि जो है वो 1 डिग्री एल्कोहल होगा। अब बच्चों ये कैसे काम करता है, थोड़ा सा इस पे भी जो है हम देख लेते हैं, इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो देखिए मेरे पास क्या है, एल्कोहल है, ROH है, यही तो है, इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ,
और एनहाइड्रस ZnCl2 ये लुईस एसिड की तरह जो है काम करेगा और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को जो है चाहेगा, तो ये जो है बेस के रूप में जो है क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और देने के बाद ये बना लेगा ROH। उसके बाद Zn ने इलेक्ट्रॉन को लिया, ये इलेक्ट्रॉन को दिया और ZnCl2 जब इन्होंने ले लिया, Zn लिया तो इस पे Zn पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये दिया है 3 बॉन्ड तो बनाता नहीं है, 2 ही, इस पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और बच्चों ये क्या है, अनस्टेबल है, कोई धनायन नहीं होना चाहता है, कोई ऋणायन नहीं होना चाहता है, न्यूट्रल होना चाहते हैं। अब देखिए होगा क्या, हमने बताया था इसमें जो है ये बॉन्ड क्लीवेज होता है, तो आप देख सकते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, तो शेयर्ड के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो ये वाला बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो बना क्या लेगा, बना लेगा सीधे सीधे आप देख रहे हैं R+ बना लेगा। क्या बना लेगा, R+ बना लेगा। और प्लस यहाँ आप देख रहे हैं क्या है, ZnCl2 OH और साथ साथ माइनस भी है, ये माइनस। ठीक है बच्चों, करते क्या हैं, यदि इस पर क्या करते हैं, Cl- की अटैकिंग करवा देते हैं। क्यों करवा देते हैं, क्योंकि ल्यूकोस रीजन में आपके पास यह Cl है ना, या Cl है और ये Cl ब्रेक हो जाता है H++ Cl- में। ठीक है, तो ये इस कार्ब केटायन में, इस कार्ब केटायन पर Cl- आके जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा RCl। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्पाद बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए चूँकि जो है सॉल्यूशन में H+ भी है, ये देखिए H+ है कि नहीं, तो H+ भी है यहाँ से, और यहाँ से ये OH- पा जाएगा और H+, तो हो जाएगा ZnCl2 और प्लस H2O। बात समझ में आया। तो अब यहाँ आप देख क्या रहे हैं, देख ये रहे हैं कि यहाँ से अगर ल्यूकोस रीजेंट जो है, ये जो है काम के HCl दोनों जो है जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, तो पहले स्टेप में स्टेप फर्स्ट में आप देख रहे हैं कार्ब केटायन बन रहा है। क्या बन रहा है, कार्ब केटायन बन रहा है। और कार्ब केटायन जितना स्टेबल होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा जो है अपक्रिया जो है होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपका उत्पाद निर्माण होगा। तो यही कारण है टर्शियरी जो एल्कोहल होते हैं वो तुरंत जो है पीपीटी जो है एल्किल हैलाइड का दे देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ अगर कार्ब केटायन बना हुआ है तो बने कार्ब केटायन में जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो ये आपका जो है फास्ट रिएक्शन होगा, ये स्लो होगा, और ये क्या होगा, फास्ट रिएक्शन होगा। और हम जानते हैं कि फास्ट रिएक्शन पर RDS मतलब रेट डिटरमाइन स्टेप, इस पर जो है ये पद निर्धारक पद नहीं होता है, ये वाला स्टेप। तो इसी पर अपक्रिया की जो दर है निर्भर करेगी। तो कहने का मतलब अपक्रिया तो 2 स्टेप में हो रही है, लेकिन अपक्रिया की जो सांद्रता जो है काउंट हो रही है वो स्लो पद पे जो है हो रही, निर्भर कर रही है। तो अर्थात ये जो अपक्रिया का नाम होगा ये SN1 रिएक्शन होगा। क्या होगा, SN1 मतलब आप ये कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा। आपसे अगर कोई पूछे सवाल ये किस प्रकार का जो है रिएक्शन है, तो आप कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ठीक है, तो बच्चों ये है। इसके बाद जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमको पढ़ना है वो जो है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है, और वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसको जो है अगले वीडियो में हम लोग जो है पढ़ेंगे। तब तक के लिए
आप लोग जो है खुश रहिए, मस्त रहिए। और कमेंट में जो है आप ज़रूर लिखिए जो है आपको जो है क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या दिक्कत हो रही हैं। हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं और मेहनत से जो है आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है। सवाल इस बात का है कि इस ग्रामीण अंचल में जो है नेटवर्क भी समस्या रहता है, और नेटवर्क इतनी जो है समस्या है कि ज़्यादा अगर लंबा वीडियो बना दो तो जाता ही नहीं है, ठीक है, छोटी ही वीडियो नहीं जा रहे हैं। तो कुल मिला के आप भी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, तो दोनों लोग अगर जो है साथ साथ जो है बढ़िया सा मेहनत किया जाए तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, सरलता से आप जो है इसको कैच कर सकते हैं, ठीक है। बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा। तो हम आशा करते हैं व उम्मीद भी करते हैं कि आप इस वीडियो में लास्ट में आप जो है कमेंट जो है लिखेंगे कि क्या समस्याएं हो रही हैं। हमको समझ में आ रहा है तो आप लिखिए कि राइट, ठीक है, ओके, और नहीं आ रही, दिक्कत आ रही है तो उसमें भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, ओके गाइस।